दलजीत दोसांझ, सब कुछ खोकर दुनिया जीतने की अनकही कहानी। मिट्टी की खुशबू में जन्मा एक सपना, पंजाब की हरी भरी मिट्टी, सरसों के खेत और दूर दूर तक फैली लहराती फसलें। इन्हीं के बीच 7 जनवरी सेंसपार को दलजीत सिंह दोसांझ का जन्म हुआ। घर साधारण था, न कोई शोहरत, न कोई बड़ा मंच, बस एक किसान परिवार की ईमानदार जिंदगी। पिता बलबीर सिंह ही ने रेलवे में नौकरी की थी और मां सुखविंदर कौर एक गृहिणी थी। दलजीत का बचपन जगराम, लुधियाना के पास के गांव में बीता। बचपन से ही वह भजन और कीर्तन गाने में माहिर थे। गुरुद्वारे में घंटों बैठकर हारमोनियम बजाना और शब्द कीर्तन करना उनकी आदत बन गई थी। किसी को तब अंदाजा नहीं था कि यही साधारण सा लड़का एक दिन पूरी दुनिया में पंजाबियत की पहचान बन जाएगा। पहला सपना और पहला झटका स्कूल में दलजीत की पढ़ाई औसत थी, लेकिन उनकी आवाज में एक अलग मिठास थी। उन्होंने 7वीं कक्षा तक आते आते तय कर लिया था कि वह गायक बनेंगे। परिवार ने भी पूरी तरह रोक टोक नहीं की, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। कॉलेज के दिनों में उन्होंने लोकल म्यूजिक कंपटीशन में हिस्सा लिया, लेकिन पहली बार हार का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा, तेरी आवाज ठीक है, लेकिन तेरे जैसा गाने वाला बहुत है। ये बात उनके दिल में चुभ गई है, पर उन्होंने इसे चुनौती बना लिया। गुरुद्वारे से स्टेज तक का सफर। दलजीत ने गुरु तेग बहादुर कॉलेज, मलगांव से म्यूजिक में ट्रेनिंग ली। इस दौरान उनके गुरु गुरदीप सिंह ने कहा, बेटा, सच्ची कला वही है जो दिल से निकले और सीधे दिल को लगे। यहीं से दलजीत ने तय किया कि वह कॉपी या नकल नहीं करेंगे, बल्कि अपनी मौलिक आवाज और अंदाज लेकर आएंगे। पहला मौका। पहली असफलता दूथान के दशक की शुरुआत में उन्होंने अपनी पहली एल्बम इश्क दा उड़ा अड़ा रिकॉर्ड की, लेकिन मार्केट में उतनी नहीं चली। यहाँ तक कि उन्होंने म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के दरवाजे खटखटाए, पर हर जगह जवाब मिला, मार्केट में नए सिंगर्स के लिए जगह नहीं है। उनके पास पैसे भी खत्म हो गए। मजबूरी में वह छोटे छोटे स्टेज शो करने लगे, जहाँ कभी कभी उन्हें बस पैसा ही मिलते थे। पाए। किस्मत का मोड़। स्माइल और दिल 2 सितंबर में उन्हें गीतकार बलबीर बलौरी और संगीतकार सुखिंदर शिंदा का साथ मिला। स्माइल और बाद में दिल जैसे गाने आए, जिन्होंने पंजाब में उनका नाम चमका दिया। लेकिन असली धमाका 2009 में लाख दुनियाच कुदीदा और प्रॉपर पतोला से हुआ। सब कुछ खोना सफलता के बीच एक दौर ऐसा भी आया जब दलजीत ने इंडस्ट्री के दबाव में अपनी पसंद से हटकर गाने गाए, जो उनके दिल के करीब नहीं थे। इस कारण उनकी आलोचना होने लगी। इसके अलावा एक समय ऐसा भी आया जब उनके करीबी लोग धोखा दे गए। आर्थिक नुकसान हुआ, शो कैंसिल हो गए और उन्हें लगा जैसे सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। उस दौर में उन्होंने कई रातें बिना सोए बिताई। दलजीत खुद कहते हैं, जब आप ऊंचाई पर होते हैं तो सब आपके दोस्त होते हैं, लेकिन जब आप नीचे गिरते हैं तो असली चेहरों का पता चलता है। फिर से उठना। 2005 में उन्होंने तय किया कि वह सिर्फ वही करेंगे जिसमें उनका दिल लगे। उन्होंने डू यू नो, 5 टारा और लैम्बोर्गिनी जैसे गाने निकाले, जो पूरी दुनिया में वायरल हो गए। फिर उन्होंने पंजाबी फिल्मों में हाथ आजमाया और जैट एंड जूलियट, पंजाब 1984 जैसी फिल्मों से अभिनय में भी पहचान बनाई। 8 दुनिया जीतने का सफर। 2009 में वह कोचेला जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचे। पंजाबी टर्बन और देसी बीट्स के साथ वहां प्रदर्शन करने वाले वह पहले पंजाबी गायक बने। वहां उन्होंने सिर्फ गाना नहीं गाया, बल्कि दुनिया को पंजाबियत का रंग दिखाया। 2003 में उनका गाना बॉर्न टू शाइन और गोट इंटरनेशनल चार्ट्स में आया। हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों जगह उन्होंने अपनी पहचान बनाई। असली जीत दलजीत की सबसे बड़ी जीत सिर्फ शोहरत नहीं थी। उन्होंने अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा। आज भी वह गुरुद्वारे जाते हैं, समाज सेवा करते हैं और किसानों के मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। वह मानते हैं, पैसा, शोहरत सब खो सकते हैं, लेकिन अपना सच और अपनी पहचान कभी मत खोना। यही असली जीत है। प्रेरणा। दलजीत दोसांझ की कहानी हमें सिखाती है कि गिरना और हारना रास्ते का हिस्सा है, लेकिन हार मान लेना मंजिल का अंत है। उन्होंने अपनी सादगी, मेहनत और पंजाबी संस्कृति के प्रति प्रेम से साबित किया कि अगर दिल सच्चा हो तो कोई भी इंसान सब कुछ खोकर भी दुनिया जीत सकता है।